गुड इवनिंग। जैसे सैटरडे अपने प्रेडिक्ट किया था मार्केट। तो जैसे ऑलमोस्ट अपना जो उसके हिसाब से अपना जो मार्केट था ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अपना निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट एक 250 या 200 पॉइंट का अपन को रैली मिला है। तो ओवरऑल अपना सैटरडे का जो व्यू था मंडे के लिए वो अपना टारगेट अचीव हो गया। अभी देखते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकता है कल लाइव मार्केट में। तो एक बार वन डे चार्ट में टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। जैसे अभी ओवरऑल क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी एक इनसाइड बार बन चुका है ऑलमोस्ट। तो कल के लिए ऐसा कोई खास मोमेंट तो नहीं आना चाहिए निफ्टी में। इनकेस अगर मुझे निफ्टी 23,875 23,880 के आसपास में अगर मुझे कोई प्राइस मिल रहा है तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा 60 या 70 पॉइंट का, और मेरा टारगेट होगा 100 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होगा यहाँ पे। रीज़न क्योंकि एक इनसाइड बार कैंडल बना है और मेरे लिए एक कम्प्लीटली एक निफ्टी एक इनडिसिव मोड पे बना हुआ है। इनकेस अगर मुझे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए फिर मैं तभी जा सकता हूँ 24,063 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है तो मैं लॉन्ग के लिए चले जाऊँगा निफ्टी आने वाले डेज में। और इनकेस अगर निफ्टी लो ब्रेक कर रहा है 23,540, उसके नीचे कोई भी ब्रेक होकर कैंडल क्लोज हो रहा है 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का, तो उसके हिसाब से मैं डाउन साइड के लिए टारगेट मेरा ओपन होगा। तो आने वाले डेज में ये जो दो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है 24,065 और 70 के आसपास में, और एक नीचे साइड में 23,540 के आसपास में। इनकेस अगर कोई भी ब्रेकआउट हो के अगर 30 या 45 मिनट्स का कोई कैंडल क्लोज हो रहा है तो मैं लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और नीचे साइड में ब्रेक होकर 30-45 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोज हो रहा है मैं शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो कल के लिए मुझे ऐसा कोई मोमेंटम तो नहीं दिख रहा। तो कल के लिए जो मेरा मोमेंटम होगा रेंज बाउंड 23,860-870 के आसपास, और नीचे साइड में होगा 23,640। तो अगर इनकेस अगर मुझे कोई भी प्राइस अगर नियर बाय दिख रहा है 23,630, तो मैं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा एज पर प्राइस एक्शन। और मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी तभी देखूंगा तब अगर कोई मुझे प्राइस 23,880 या 75 के आसपास में अगर दिख रहा है, अगर कोई भी मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है बेरिश का, तो फिर मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और स्टॉप लॉस होगा 60 या 70 पॉइंट्स का, रेसिस्टेंट अप साइड में शॉर्ट साइड में, और बाई साइड में नीचे साइड में 60 या 70 पॉइंट्स का सपोर्ट साइड में ऐसा लगा के मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो सेम वे अभी बैंक निफ्टी में आ जाता है एक बार। तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट भी एक इनसाइड बार बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, जैसे सैटरडे अपने जो प्रेडिक्ट किया था अगर इनकेस 51,300 या 400 के आसपास में मिल रहा है तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दूंगा। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी अपन को 200-250 पॉइंट का अपन को रैली डाउन साइड में मिला है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा आने वाले डेज में 51,650 अपर साइड में, और नीचे साइड में मेरा ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा 50,600। इनकेस अगर आने वाले डेज में अगर 51,640 या 50 के अबो क्लोज ब्रेकआउट होकर अगर 30 या 45 मिनट्स का कोई कैंडल ब्रेक क्लोज हो रहा है तो मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इनकेस अगर आने वाले डेज में 50,600 के नीचे ब्रेक डाउन होने के बाद अगर कोई कैंडल क्लोज हो रहा है 30 या 45 मिनट्स का कैंडल, तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा आने वाले डेज में। तो एक बार देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी एक इनसाइड बार बना है। तो इनकेस अगर बैंक निफ्टी में 51,430 या 40 के आसपास में कोई प्राइस मिल रहा है, मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और रेसिस्टेंट होगा 100 या 120 पॉइंट्स का मेरा रेसिस्टेंट होगा। टारगेट के लिए होगा 200 या 300 पॉइंट का डाउन साइड के लिए टारगेट होगा। तो अगर इनकेस अगर मुझे बैंक निफ्टी का ये वाला पॉइंट अगर ये वाला प्राइस देख रहा है 51,000 के आसपास में, तो मैं शॉर्टिंग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इनकेस मैं बाइंग तभी बनाऊंगा अगर कोई मुझे 15 मिनट्स में कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है ग्रीन कैंडल, तो मैं 100 पॉइंट का ऐसा लगा के 200 या 250 पॉइंट का मैं टारगेट करूंगा बैंक निफ्टी में आने वाले डेज में। तो कल के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा नहीं कोई खास मूवमेंट होगा। और बैंक निफ्टी कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये रेंज पे मोमेंटम होगा 51,440, और नीचे साइड में अपना होगा 51,000 के आसपास। थैंक यू।